तो गाइस बहुत साल पहले की बात है। सहानुन, मुस्कान, सनाउल्लाह, इमरान, यानी कि सबसे पहले इमरान। इन सब का काम, ये सब चारों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन सब का काम था सिर्फ पार्टी करना। इमरान बोलता है, हम लोग को तो बहुत दिन हो गया यार, कहीं घूमने हमने तो गए नहीं है, अब मज़ा भी नहीं आ रहा। मुस्कान बोलती है, हाँ यार बात तो सही है। सनाउल्लाह बोलता है, अरे यार चलो ना कहीं चलते हैं तो वे मुस्कान बोलती है, क्या यार सनाउल्लाह तू भी ना। पहले तो मुस्कान बोलती है लोनावला चलेंगे। सनाउल्लाह बोलता है कि हट लोनावला की बच्ची सिर्फ लोनावला करती रहती, कुछ चिल्ड ब्रो, कहीं चलते हैं ना। तो सानू बोलता है, अरे यार सनाउल्लाह चलो आज सनाउल्लाह की बात ही मान ही लेते, सनाउल्लाह जहाँ बोलेगा हम लोग वहाँ चलेंगे। तो सनाउल्लाह बोलने लगता है, क्या यार तुम लोग सिर्फ अपनी मर्ज़ी से ही जाते, कभी मेरी मर्ज़ी से भी चलो कहीं घूमने के लिए। तो इमरान बोलता है, ठीक है सनाउल्लाह चलो, तुमको कहाँ जाना है बोलो, हम लोग आज वो इधर ही चलेंगे। उसके बाद सनाउल्लाह लोकेशन सर्च करने लगता है। सर्च करने के बाद सबके मोबाइलों पे सेंड कर देता है। बोलता है कि देखो मैंने लोकेशन सेंड कर दिया, हम वहाँ जाएंगे। उसके सब जब अपने मोबाइल खोल के देखने के लिए करते हैं, तब सबके होश उठ चुके हुए थे, सबकी आंखें फटी पड़ी हुई थी। उसके बाद इमरान बोलता है, आर यू मेट ब्रो, तो क्या बोल रहे, कहाँ जाने के लिए। मुस्कान बोलती है, भाई वहाँ कोई भी गया आज तक आया नहीं है। सहानू बोलता है, भाई। सनाउल्लाह बोलता है, क्यों अब तुम लोग की फट गई ना। सहानू बोलता है, इतना है तो हम लोग जाएंगे ही, तुमको क्या लगता है। बट उस हवेली में जो जाता है वो आज तक वापस नहीं आता है। सनाउल्लाह सोच लो। सनाउल्लाह बोलता है, हाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ कैंपिंग करेंगे, एक रात बिताएंगे और आएंगे। सोच यार, हम लोग वहाँ जाएंगे और वापस आएंगे तो हम लोग के कितने चर्चे रहेंगे। एक सेकंड के लिए सोच भी। और तुम लोग तो मुस्कान बोलते, ठीक है तो हम लोग प्लान डन करते हैं परसों रात का, और हम लोग परसों रात में ही जाएंगे। बट सनाउल्लाह बोलता है, जाएंगे चलो यार, तुम लोग नहीं मान रहे तो जाओ, सब पूरा प्रोग्राम मैं ही तब से रहेगा, सब पैसा वैसा सब चीज़ का मैं ही दूंगा। तो आखिर में सब डन कर देते हैं। बट अभी भी इमरान का फेस जैसे कि ना कर रहा था, बट तब भी इमरान कुछ बोल नहीं रहा था, उन लोग के बातें सिर्फ सुने ही जा रहा था। तो आखिर में सब डन करते कि अब हम वहाँ जाएंगे। तो मुस्कान सब डन कर देती कि हमें वहाँ जाना है तो जाना है। तो उसके बाद वो मुस्कान इमरान को बोलती है, हाँ अब चलो तुम लोग, हम सब अब चलते हैं। ठीक है, तो रात का नेक्स्ट डे का प्रोग्राम बनता है, यानी कि नेक्स्ट डे मतलब कि कुछ दिनों बाद का प्रोग्राम बनता है। सनाउल्लाह बोलता है, हाँ अब हम लोग को रेडी होना ही चाहिए जाने के लिए वहाँ। भले उस हवेली में कोई गया वापस नहीं आया, बट तब भी अब हम लोग जाएंगे और उस हवेली से आएंगे। सहानू की हालत तो जैसे कि ख़राब हो चुकी हुई थी। सहानू तो कुछ बोल ही नहीं सकता था कि वह जा रहा, बट इमरान भी अभी चुपचाप सबकी बातें सुने ही जा रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि हम लोग कुछ गलत जगह हैं। उसके बाद आप लोग देखिए क्या होता है गाइस। तो उसके बाद सब दोस्त मिल चलने लगते हैं, एकदम मस्त तरीके से खुली जीप पे चल रहा था। इमरान ड्राइविंग कर रहा था कार में, और फ्रंट सीट पे सहानू बैठा हुआ था। तभी अचानक से सहानू जो था वो सीट से गायब हो जाता है और एक पेड़ के ऊपर जाके लटक जाता है। उसके बाद सहानू लटका होता है। उसके बाद इमरान बोलते, क्या ये बचपन पना कर रहा है भाई, अब नीचे भी आ जा। उसके बाद सहानू बोलता है, अच्छा ठीक है तो आ रहा हूँ। तो बचपन पना भी तो तुम लोग करने नहीं देते हो, हम लोग जा रहे इतनी रात में। मुस्कान बोलती है, अबे आ भी जा चुपचाप से। तो उसके बाद मुस्कान कितने डांटने के बाद गाली सुनने के बाद सहानू नीचे आता है। उसके सहानू पीछे बैठ जाता है। उसके बाद जब सनाउल्लाह सहानू के इधर देखता है तो वह हक्का बक्का सहानू के टी शर्ट पे खून था। और सनाउल्लाह बोलता है, देख भाई इसके टी शर्ट पे खून है यार, देख यार इसके टी शर्ट पे खून है, कुछ तो कर। सनाउल्लाह पूरा डरा हुआ। इमरान बोलता है, अरे वे जो ऊपर चढ़ा हुआ कोई जानवर मरा होगा तो उसका ही खून होगा, चल कुछ नहीं, उस हवेली में जाके हम लोग बदल लेंगे। तो उस हवेली में जाके तू लोग बदल लेना, ठीक है, तुम लोग समझ तो गए हो। उसके बाद फिर से अब कार चलने लगती है मक्खन की रफ्तार में, एकदम मस्त तरीके से चले ही जा रही थी। उसके बाद वे लोग मस्त तरीके से अब उन लोग पहुंच चुके हुए थे। उतना ऊपर अब उन लोग की कार नहीं जा सकती थी। तो मैं बोलता है, मैं और मुस्कान यानी कि हम दोनों GF BF हम दोनों जाते हैं यहाँ से ऊपर थोड़ा सामान उमान लेके, और तुम लोग भी कुछ ले होके आप सब चल देते हैं कैंप वैम्प लगाने के लिए।
उसके बाद शाहनूर, उसके बाद वे दो आंखें, चारों तरफ सन्नाटा, पूरे हवेली में कोई नहीं, जैसे कि उन लोग के मौत मंडरा रही है। शाहनूर अकेले सब टेंट लगा देते हैं। एक टेंट का लास्ट सा किल बचा हुआ था, उसको लगाना था। तो शाहनूर बोलता है तू रुक, यहाँ पे मैं आया जीप में से एक कील लेके। तो सनला उसको अब पकड़ लेता है। तो शाहनूर अब जाने लगता है कील लाने के लिए अकेले नीचे वे भी। उसके बाद वे पीछे मुड़ के देखते हैं तो उसको तब भी कोई नहीं दिखता है। फिर शाहनूर सीधा चल जाता है। अब शाहनूर को जाए हुए बहुत देर हो चुका था और सनला भी बहुत देर से। उसके बाद सनला बोलता है इमरान और मुस्कान को, अरे तुम दोनों का मोटर बुक करना हो गया हो तो आप देख भी लो शाहनूर कहाँ है, उसको बहुत देर हो चुका आए हुए। उसके बाद मुस्कान बोलती अरे आता ही होगा, तुम भी ना किस टाइप की बातें करते हुए, देख आ गया सीधा चलता हुआ। उसके बाद शाहनूर आता है तो शाहनूर की आंखें पूरी तरीके से लाल थी, जैसे उसका कुछ हो चुका है। सनला बहुत डर सा गया था। सनला बोलते तेरी आंखें लाल कैसी है, ये कैसे हुआ कैसे। उसके बाद फिर मुस्कान बोलती है हो सकता है रात का टाइम में कोई कीड़ा उड़ा पड़ गया था, बेफालतू में तुम लोग शक करते हो। उसके बाद टेंट लग जाता है। टेंट लगने के बाद मुस्कान बोलती है तुम लोग इधर ही रुको, अब मैं आती हूँ थोड़ी देर में अंदर से ड्रेस चेंज करके। फिर मुस्कान चली जाती है टेंट के अंदर ड्रेस चेंज करने के लिए। उसके बाद मुस्कान ड्रेस चेंज करने लगती है। इमरान अभी भी सनला शाहनूर को घूरे ही जा रहा था। उसकी आंखें जैसे कि सनला कोई देख रही थी, जैसे कि वो किसी भी टाइम सनला को मार दे। हाँ, उसके बाद इधर मुस्कान ड्रेस चेंज करते हुए बोलती है क्या यार इमरान, तुम्हें थोड़ा भी सब्र नहीं होता। मैं आ तो रही हूँ, ड्रेस चेंज कर रही है, चलो अब यहाँ से जाओ तुम लोग। उसके बाद मुस्कान पीछे घूम के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। उसके बाद फिर से मुस्कान ड्रेस चेंज करने लगती है और वे अपने सर पे हाथ मार के बोलती है कि हाँ, मुझे भी सिर्फ इमरान का ही ख्याल आता है। आज ऐसी भी रात में उसको प्रपोज करिए दूँगी, इतना क्या ही करने का। हाँ, मुझे भी ना उस इमरान को कौन बताए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद उसके पीछे भी काला छाया, दो आँखें मंडरा रही थी। उसके बाद मुस्कान ड्रेस चेंज करके बाहर निकलती है। उसकी आँखें भी पूरी तरीके से लाल हो चुकी होती, जैसे कि उसके ऊपर किसी का वश है। और उसके बाद इमरान और सनला इधर कैंप फायर कर रहे थे। कैंप फायर करते करते इमरान बोलते हैं क्या यार, देगा कुछ देर बाद कैंप फायर भी बंद हो जाएगा, सोचा था कि पूरी रात कैंप फायर करेंगे। सनला बोलता है लकड़ी ढूंढ के आते। इमरान बोलता है क्या सनला, तूने तो बोला था कि सारा प्रोग्राम तेरी तरफ से, अब हम लोग का तो कैंप फायर भी कुछ सेकंड में बंद हो ही जाएगा, मैं आता हूँ कैंप फायर की लकड़ियाँ ढूंढ के। सनला बोलता ठीक है तो जा, मैं जब तक इधर ही बैठता हूँ। इमरान उठ के चला जाता है। अब वहाँ पे सनला, शाहनूर, मुस्कान अकेले बैठे हुए सब एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। अब सनला को भी डर लग रहा था, जैसे कि उसके पास कुछ देर बाद आता है इमरान भी लकड़ी लेके, उसकी आंखें भी लाल। इसके बाद सनला सबको घूरे जा रहे थे। सनला कुछ से बहुत देर तक दिखता है कि सब ऐसे ही है। उसके सनला बोलता है क्या यार, तुम लोग बातें नहीं करेगा तो मैं फिर यहाँ से चला जाऊँगा जीप पकड़ के, तुम लोग चलो भी यहाँ से। उसके बाद सब एक दूसरे चलो भाई तुम लोग बात तो करो कुछ भी, मेरे को अच्छा भी नहीं लग रहा तुम लोग ऐसे एक दूसरे को घूरे जा रहे, मेरे को थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद सब एक दूसरे को घूर के हंसे जा रहे थे उन लोग। उसके बाद कुछ सेकंड में उन लोग का पूरा बॉडी का कलर चेंज हो गया। ऐसा चेंज हुआ कि जैसे कि वे लोग कोई भूत हो। और सनला के डर के मारे, हार्ट अटैक आने के कारण उसकी मौत हो गई। और जब सुबह सिक्योरिटी गार्ड ने चेक किया तो शाहनूर की बॉडी, यानी कि शाहनूर की जो बॉडी मरी हुई वे थी जीप के पास, और सनला की बॉडी और इमरान की बॉडी सनला के साथ थी। दोनों की बॉडी मरी हुई थी और मुस्कान की बॉडी कैंप के अंदर। इन चारों को किसने मारा किसी को कुछ पता नहीं। इन चारों की रिपोर्ट चेक की गई तो एक भी खून का ये नहीं मिला, और किसने मारा इन लोग को अभी तक किसी को तो पता ही नहीं, जैसे कि सब गायब हो चुके। इन लोग को किसने मारा पता करेंगे हम।